औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। मैं अपने आने वाले तमाम सहाफ़ी भाइयों, फ़ोटोग्राफ़रों, सहाफ़ी बहनों और दीगर सीनियर हज़रात को यहाँ पर कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी में खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से ये मंडी पहले सुपर हाईवे पर और अब नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई जा रही है। यहाँ पर हर साल ही आप दोस्तों को इस मंडी के मुताल्लिक मुख्तलिफ़ मालूमात फ़राहम की जाती है। शायद ये कराची में अपनी नौयत की पहली मंडी है कि जहाँ पर कोई मीडिया सेल भी होता है, कोई तर्जुमान भी होता है। अगर आप कोई नुक्सज़दा जानवर ले जाएं तो उसे वापसी कराने में आसानी भी होती है। यहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं। एक पूरा फेस्टिवल होता है जिसे हम यहाँ पर अगर हम कहें कि एंजॉय करते हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ये तीसरा साल है कि ये मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई जा रही है और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि इस साल मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन जिस शख्स के हाथ में है वो कई सालों तक इस मवेशी मंडी का इनेकाद करता रहा। कराची के मिडल में रहने वाला वो शख्स, बहुत सारे हम दोस्त उनको पहले से जानते हैं। तो इस साल फैसल ब्रदर्स के पास ये मंडी है जिसके एडमिनिस्ट्रेटर शहाब अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दावत दूंगा शहाब साहब को कि वो आएँ और अपनी मंडी के मुतालिक जो सहूलियात हैं, जो आप लोगों को सहूलियात हैं, उससे मुतालिक आपको आगाह करें। तो शहाब अली इकराम साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख़्याल है आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो कर लें। बहुत से दोस्त तो मेरे साथ उधर बैठे हुए ही थे और मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हुई भी हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लें। किसी अच्छा जी, ये मवेशी मंडी इस दफ़ा सिल्वर जुबली कर रही है। 25 साल हो गए इस मंडी को लगते हुए, तीसरा साल इस मंडी को इस जगह लगते हुए है। इससे पहले ये 22 साल सोराब गोट पे लगती रही। इस दफ़ा ये 1200 एकड़ पे मुहित है और इससे ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद है हमारे पास। सारी तब्दीलियाँ इसी साल हमने इसको 25 साल पूरे होने पे सिक्योरिटी से लेके रेट से लेके हर चीज़ में तब्दीली लाएं और इसको पिछली तमाम मंडियों की बातों को भूल जाएं और इस दफ़ा की जो हम सहूलियात और बेहतरी लाएं, हम पिछले कोई मैच ही नहीं है उससे। पहले कभी आपको रेट्स कम नहीं होते हुए मिले होंगे, इस दफ़ा रेट्स कम है, चारे पे आपको इजाज़त है, पानी पे है, हर तरह की सहूलियात इस दफ़ा दोबारा आपको फैमिली फेस्टिवल है, ठीक है जी। और हम इस दफ़ा हमारे जो वेंडर हैं वो इस पर फूड स्ट्रीट बना रहे हैं। सिर्फ इसको फैमिली फेस्टिवल वापस जो ज़रा सा गैप आ गया था इस जगह पे आने से, उसको हम भर रहे हैं वापस कि दोबारा फैमिलीज़ आएँ। इंशाल्लाह जो रोडें हैं उन पे भी पहले के मुकाबले में दुगनी और तिगनी सिक्योरिटी लगा दी गई है। आपको जगह जगह पुलिस और रेंजर की पिकेट्स मिलेंगी, पेट्रोलिंग होते हुए मिलेगी यहाँ से लेके मेमार तक। तो तमाम आपको पानी की मिकदार बढ़ा दी गई है, भूसे के, भालू के, इन सब चीज़ों के रेट्स भी कम कर दिए गए हैं। पार्किंग के रेट्स बिल्कुल आधे कर दिए हैं, चाहे वो कमर्शियल में है, चाहे पास में है, चाहे एंट्री में है, वो सब चीज़ें हमने कम कर दी हैं। जो हमारे फ्री के ब्लॉक्स थे उनको हमने बढ़ा दिया है। बकरा हम इधर ले आए हैं, जो ज़रा दूर होता था, बकरे वालों को शिकायतें हो रही थी, उन्हें भी हम करीब लेके आ गए। तो वो ब्लॉक हमने अपने दफ्तर के पीछे बना लिया है, बिल्कुल डबल रोड के ऊपर।
बाकी अब आप बताइए कोई बात ऐसी। हमेशा ही इस तरह ही कहा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आगाज में कहा जाता है हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, तमाम सहूलियात भी दे रहे हैं, उसके बाद ना तो सिक्योरिटी होती है कहीं और ना ही कोई सहूलियात होती है जिनका वादा किया जाता है। ऐसा क्यों है कि वो वादे जो किए जाते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते? वादा ही क्या जो निभा हो गया ऐसा नहीं होगा। मैं यहीं बैठा हूँ और यहीं खड़ा हूँ और आपको पता है मैं 24/7 आपको अपने कंटेनर में मंडी में यहीं पर ही मैसर हूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। जिस दिन तक बकरीद की नमाज भी मैं यहीं पढ़ूँगा और आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। मुझे आपका मशवरा चाहिए, आप मुझे आगाह करें कि यार यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, वो मिलेगी। जैसे एक भाई अभी उन्होंने मुझे 15 वाला मशवरा दिया, हमने उसी वक्त उसको लिख के भेज दिया कि अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छा है कि अगर कहीं कोई वारदात या कोई गैप मिल रहा है तो 15 पर फ़ोन करें, वहाँ फ़ौरन पुलिस मौजूद होगी। और बेहतरीन हमने इस वक्त पिकेट्स लगाई हैं बहुत कम फासले पे। ये एक्चुअली देखें हमारी कोशिश है कि जो गरीब आदमी है उसकी कुर्बानी भी बड़े एहसन तरीके से हो। अमीर तो फार्म पे भी पाल रहा है, अपने घर में अपनी फैक्ट्रियों में भी पाल रहे हैं, लेकिन जो एक औसत तबके के घराने, उनकी कुर्बानी को हम इस दफ़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हर शख्स की सुन्नत इब्राहिमी ऐसन तरीके से अदा हो जाए, उसमें उसको कोई खलल ना पड़े। जो हमारे बिल्कुल फ्री के ब्लॉक्स हैं हमने उनको उनकी तादाद ज़्यादा की है। एक भाई ने शायद सवाल किया कि बाहर जो मंडियां लगती हैं उसमें कहीं माल सस्ता मिलता है, तो मुझे एक वो मंडी बताएं जो बाहर फ्री हो। कोई भी मंडी जो बाहर लग रही है, जो लगाई जा रही हैं, वो पैसे लेने के लिए ही लगाई जा रही हैं, फ्री कोई भी मंडी नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ एंट्री के पैसे लेके तमाम जगहें, लाइट्स, पानी, हर चीज़ मैसर कर रहे हैं आपको। ऐसा माहौल आपको दे रहे हैं कि वो जो बाहर लोग हैं वो नहीं दे सकते। पिछले साल भी पार्किंग के बड़े इश्यूज हुए थे और बड़े साथियों के साथ भी बदतमीजी हुई थी और खड्डे की वजह से पार्किंग में से लोगों की गाड़ियों में से कीमती सामान भी चोरी हुआ था। इसके हवाले से जो कोशिश करें कि किस तरह का शहरी सिक्योर अपनी गाड़ी पार्किंग पर खड़ी कर सकें और साथियों के लिए क्या काम किया है कि वो पार्किंग में आए तो किस तरीके से बनकर आए। देखिए जी, सबसे पहले बहुत पुराना लड़का अदनान अतीक जो पार्किंग का था, जैसे मैंने नाम लिया कि हम फूड स्ट्रीट बना रहे हैं, तो रॉ फैसल आ रहे हैं, इंतहाई तजुर्बेकार आदमी। तो इसी तरह अदनान अतीक हैं या पानी वाला है, सब तजुर्बेकार लोग आ रहे हैं। जो शिकायतें हैं ना उनको दूर करने के लिए आ रहे हैं। उनकी लिस्ट है हमारे पास कि क्या आपको इससे शिकायत हुई। अब आपने बात सहाफ़ी पर की है, तो जब सहाफ़ी हजरात वहाँ आएंगे और अपना कार्ड दिखाएंगे तो बाइज़्ज़त उनको अंदर भेजा जाएगा। ज़रा सा आपको कहीं रुकावट आ रही है, मेरे नंबर आप सब के पास हैं, मुझे फ़ोन करें, मैं एक पैर पे वहाँ आपके लिए खड़ा हुआऊँगा, मैं लेने आऊँगा आपको। कराची में जगह जगह नदियाँ कायम हैं, कराची की सबसे बड़ी ये नदी है। उसके बाद से कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर सारे डिप्टी कमिश्नर इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप इस सवाल से इंतजाम से कराची के कमिश्नर से मुलाकात हुई है? जी, इस सिलसिले में मेयर से भी बात हुई है और जो उनकी वो है ऑफिशियल्स उनसे भी बात हो रही है। मैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं, अमल तो उन्होंने करना है। हम उन तक अपना पैगाम, आवाम का पैगाम या आपका पैगाम पहुँचा रहे हैं, अमल उन्होंने करना है। साहब ये बताइएगा कि ये जो इस दफ़ा आपका कितने मवेशियों का हदफ आप करेंगे जो यहाँ जिनकी आमद होगी और अब तक कितनी आ चुकी है? अब तक तो तकरीबन मेरा ख्याल है 200-250 जानवर आ चुके हैं। और जो आपने तैयारी की बात पूछी, ये 1200 एकड़ को हमने तैयार किया है फ़िलहाल, और 2 लाख से ऊपर बड़ा जानवर और 1 लाख से ज़्यादा जानवर की बकरे में हम तैयारी कर चुके हैं। और फिर बिल तरतीब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर कोई माल इंशाल्लाह आगे बढ़ता है तो हम इसको फ़ौरन बढ़ा सकते हैं। रियान भाई, मुझे आपका ताउन चाहिए, आप सब का ताउन चाहिए। आप सब बताएं कि मैं वापस आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि जो लोग नहीं आ रहे थे वो आना शुरू हो गए। जो व्यापारी नाराज़ थे मैं उनके घरों पे पहुँच गया और उन्हें ले आया।
इसी तरह जो लोग नाराज़ हैं उनको मीडिया का काम है ये बताना कि अब मंडी तब्दील हो गई, 25 साल की हो गई अब माशाल्लाह। तो आएँ और इसको हमारा साथ दें और मंडी को कामयाब बनाएं। मेरे अकेले के बस नहीं है। तलत भाई यही कहते हैं कि आपकी शिकायत हम दूर कर देंगे, और दूर होती नहीं है वैसी की वही सर मैंने अब ये बताएं हमें कि जो वीआईपी ब्लॉक्स हैं उनका वो क्या क्या साइज क्या है और रेट क्या है वो? सर वो आप मुझसे शेड्यूल ले लीजिएगा, साइज़ का भी और रेट्स का भी। ये बताइएगा, जैसे सुपर हाईवे में वीआईपी ब्लॉक्स लगते थे वो एक अलग तरीके के होते थे, अब ये जिस तरीके से ये शेड बना हुआ है क्या वीआईपी भी इसी तरह बना हुआ होगा या उसी तरह बना हुआ होगा जैसे वहाँ बने हुए होते थे? देखिए वहाँ डेरे लगते थे, यहाँ पर वो लोहे के पाइप से वो लगाने लग गए हैं और ये लगाने लग गए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, हमें हमारी तरफ से कोई इस पर पाबंदी नहीं है कि कोई हम ये पाबंदी करें कि जी नहीं ये ही लगाना है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो जनरल ब्लॉक हैं उसमें भी टेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी वहाँ पर शॉप्स हैं, आला किस्म के टेंट हमारे पास इंतहाई कम रेट पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे मेरा टेंट घर में भी पड़ा हुआ है और मैं लाना चाहता हूँ, तो अगर आपका टेंट आला है और अच्छा है जिससे बाज़ार में रौनक आएगी तो आप लेकर आएँ। हाँ वलीद, अशरफ भाई एक मिनट, वलीद साहब, अशरफ भाई एक मिनट, वलीद भाई बहुत देर से। जी बिल्कुल पहली बार हो रहा है। वो ख़ासकर हाजी साहब आप सुन लें कि शिकायत पहले ही दूर कर दी गई है कि ये भी एक शिकायत थी कि जी मुझे मेरा खाना नहीं लाने दिया जा रहा, मेरा पानी नहीं लाने दिया जा रहा। तो ये सब इस दफ़ा आप ले अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चारा भी ला सकते हैं अपने जानवर का, जर्नल में आप टेंट भी ला सकते हैं, और अगर वीआईपी में उसकी हमने एक रेट तय किया है और आप कहते हैं मुझे इससे नहीं चाहिए तो आप उसका 40% दे के बाहर से अपना टेंट भी ला सकते हैं। वरना हमारे पास इंतहाई खूबसूरत और आला मयार के टेंट मौजूद होंगे इंशाल्लाह। वलीद स्पेसिफिकली बता दीजिए ना, आपने भी फरमाया कि शेड्यूल ले लीजिएगा, ये है ही आज़ाद-ओ-शुमार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये बता दें एक गाय, एक बकरे, एक दुम्बे की जो एंट्री फीस है वो कितनी है, जो वीआईपी ब्लॉक के पैसे हैं वो आप कितने ले रहे हैं, जो पानी के पैसे हैं वो कितने लिए जा रहे हैं, जो लाइट है वो कितने की फराहम कर रहे हैं? स्पेसिफिकली शेड्यूल तो बाद में ले लेंगे। शेड्यूल ये इस वक्त मुझे ज़रा ज़बानी याद नहीं है, मैंने इसीलिए एक जामे बात की कि मुझसे शेड्यूल ले लीजिएगा और आवेज़ा भी होंगे शेड्यूल इंशाल्लाह, और वो एक एक आपको हर चीज़ उसमें वाजे होगी प्लॉट के साइज़ तक। बताइएगा ये जो मुफ्त की जो आपने कहा अराज़ी हम देंगे वो मुफ्त की डेफिनेशन? सर ये जो वीआईपी है ना इसमें 2 लाख के ऊपर और 2.5 लाख की कोई फ़ीस है, शायद इनकी बात भी उसमें मुकम्मल हो जाएगा, तो वो मौजूद है। इसमें 2 लाख या 2.5 लाख जो ले रहे हैं वो वहाँ पर हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे जगह का, सिर्फ जानवर की एंट्री है वो ले रहे हैं और कुछ भी नहीं ले रहे हैं, उल्टा पानी भी दे रहे हैं, लाइट्स भी, स्ट्रीट लाइट्स भी दे रहे हैं उन्हें, और तमाम तर सहूलियात जो वीआईपी वालों को मिल रही होंगी वही उन्हें मिल रही होंगी। फेसबुक पेज बता दीजिए अवेलेबल। जी बहुत से कम हुए हैं, और अगर किसी को जैसे ये भाई का सवाल था तो वो आप फेसबुक पर भी उसके रेट्स हमारे देख सकते हैं। तवील होने से बेहतर है कि फेसबुक पर पेज है पूरा और मवेशी मंडी के नाम से, उस पर भी आप देख सकते हैं। सबसे अहम बात आपने जिक्र नहीं किया, जानवर जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम का आपने क्या बंदोबस्त किया है, वैक्सीनेशन क्या की जा रही है, बीमारियों के हवाले से क्या तदारुक किया गया है, इस हवाले से कोई टीम तश्कील दी गई है, इसकी थोड़ी सी रोशनी डालेगी। जिस वक्त आप मार्शलिंग पर आएंगे, अपने जानवर की एंट्री कराएंगे, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है जी, और बहुत सी ज़्यादा मेडिसन वो आपको उसी वक्त फ्री देंगे अगर किसी का जानवर बीमार है या कुछ है। उसके बाद उन्हीं के कई स्टॉल्स लगे हुए हैं जो 50% पर आपको दवा फराहम करेंगे, रेट से 50% पर। आपको आम 10% के बोर्ड दिखते हैं जगहों पर, ये 50% के बोर्ड दिखेंगे आपको इंशाल्लाह। और पूछिए जी कोई बात। मवेशी मंडी पेज 25 जो है जी, कल हम इसका ओपनिंग कर रहे हैं, इफ्तिताई तकरीब कर रहे हैं, कल इसकी इफ्तिताई तकरीब है और बड़ी कवी उम्मीद है कि मेयर कराची इसका इफ्तिताह करेंगे। अगर एक थोड़ा सा है कि उन्होंने आज हैदराबाद जलसे में जाना है, वहाँ जाके उनकी क्या मसरूफियात होती हैं, अगर वो फ्री हैं तो कल मेयर साहब आपके साथ होंगे या इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह।
जनाब बिल्कुल हर वक्त सब लोग यहाँ हैं, सब एक छतरी के नीचे हैं, सबकी जो पिकेट्स लग रही हैं उसमें सबकी रेंजर्स भी शामिल सब शामिल होंगे उस पिकेट्स में, इससे भी ज़्यादा होंगी। मैंने तो मिसाल दी थी कि अगर पहले 10 लगी हैं तो इस दफ़ा 20 होंगी। जगह जगह पे आपको पेट्रोलिंग और पिकेट्स मिलेंगी इंशाल्लाह। रोडे मेमार से लेके ना आपको जो रेत पड़ी हुई थी वो सारी रेत उड़ गई है, जिससे मोटरसाइकिल वगैरह फंस रहे थे, जैम हो रहे थे, वो सारा साफ़ कर रहे हैं। और बहुत मेरा ख्याल है वो 4 किलोमीटर के करीब है, जिसमें से 2-2.5 किलोमीटर हम सफाई कर चुके हैं। ब्रिज टूट रहा था, वो ब्रिज हमने बनवा लिया, रिपेयर हो गया है। इस तरह के तमाम इक़्तिदाम जो हैं वो सिक्योरिटी के ही मद में किए जा रहे हैं कि कोई खुद ब खुद ना रुकना पड़े। और इस वक्त भी नादन बाईपास के ऊपर अगर आप खड़े होकर ये देख लें कि इस रोड के ऊपर लाइट लगी है तो हो सकता है वहाँ पर कुछ हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अंदाज़ा हो सके कि मैपिंग करने का बोल रही है। सब बोर्ड लग रहे हैं। मैं आपकी बात मुकम्मल हो गई। अच्छा जी, इस सवाल का जवाब जो है ना 19 को सवाल कीजिएगा फिर जवाब दूंगा। मंडी का इफ्तिताह अभी नहीं हुआ, 19 से हो रहा है। और मेरी बार बार सबसे दरख्वास्त है कि नॉर्दर्न बाईपास का वो वाला टूल बचाएं, उस पर हैवी ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है आपकी कार के लोड से, तो आप लोग मेमार के रास्ते को इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा वापसी के लिए भी और जाने के लिए भी। अगर कोई हजरात इस तरफ से भी आ रहे हैं तो वो सफ़र ज़्यादा बेहतर है, जो मेमार से आप आएंगे वो सफ़र ज़्यादा बेहतर है। ये बड़ी हैवी ट्रैफिक है, इसके ऊपर आप ये रोड यूज़ करें, आपको ये वाली शिकायत ख़त्म हो जाएगी। सब मिलना शुरू हो जाएंगे बिल तरतीब, आपको सब मिलना शुरू हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर। आपको हर चीज़ उस पर पेट्रोलिंग हो रही होगी, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। जो रास्ते हैं उन पे सब जगह बैनर्स लगे होंगे। साहब गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में बहुत इजाफा हुआ है। अच्छा, इस इलाके को देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ डंपरों की नकलो हमल बहुत है, तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी, ट्रैफिक से बात हुई है रूट में। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपके साथ कि देखिए वहाँ जो बड़ी मंडी आपकी शराब कोर्ट पे लगती थी, वहाँ तो तादाद बहुत ही जानवर है, मेरा ख्याल है बड़ा जानवर 3-3.5 लाख जानवर ले ही जाता है काम। ज़रा सा ऊपर आइएगा, ज़रा सा, हाँ 4-10 तक आइए। आपने यहाँ 1 लाख बड़े जानवर का फिगर रखा है, छोटे जानवर का आप सुन नहीं पाए, आप सुन नहीं पाए। मैंने कहा 1 लाख से ऊपर छोटा और 2 लाख से ज़्यादा ऊपर उसको हम वो कर रहे हैं। मतलब तादाद कम हुई है ना, इसका मतलब है व्यापारियों का भरोसा इस मंडी पे कायम नहीं कर सके आप। मैं आपसे यही पहली उसमें मैंने हादसात वाली बात बता दीजिए। अच्छा, आपको थोड़े से मुगालते हैं, इधर डंपर का काम क्या है, सिर्फ क्रॉस है इसकी रोड का। सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग अतराफ से आएंगे सारे मंडी में तो नहीं बैठेंगे ना, कोई न्यू कराची से आएगा, कोई गुलशन बीमार से आएगा, इस सिलसिले में डीआईजी ट्रैफिक से बात चली है। इस सिलसिले में वो इसके लिए खसूसी सब पुलिस तैनात हो रही है इस ट्रैफिक की भी, इसी सिलसिले के लिए। मतलब आप हैवी ट्रैफिक को यहाँ रोकेंगे? नहीं रोकेंगे, हैवी ट्रैफिक चलेगी लेकिन हम उसमें उसको तरीके से लेके चलेंगे। नहीं वो टाइमिंग्स तो ज़रूर हैं, लेकिन हाँ हाईवेज पे वो टाइम नहीं है। मुझे जवाब पूरा देने दें, कोई मसला की बात नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या था? जानवरों के हवाले से। अच्छा, कोई जानवरों की तादाद नीचे आई तो अब मैं आया ना, मैंने कहा ना 4-10 पे मैं छोड़ गया था, तो कहीं कोई ऐसी, अच्छा मैं बार बार कहूँगा पिछली कोई बात ही ना करें, हम पिछली बातें दोहरा क्यों रहे? अब मुझे पकड़िएगा, मैं यही होऊंगा अगर कोई बात मेरी तरफ से वादों में कोई भी वादा खिलाफी होगी तो मैं आपके साथ यहीं खड़ा। साहब भाई आप जरा बैठेंगे, साहब भाई एक मिनट बैठे। अच्छा, इस मंडी में जहाँ हम मुख्तलिफ दावे आपसे कर रहे हैं, तो दुनिया में बल्कि पाकिस्तान भर में अब ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं। तो इस साल जो मीडिया सेल को हेड कर रही हैं या देख रही हैं सार्ट्रिम सॉल्यूशन, उसकी इंचार्ज भी एक खातून है।
तो मैं उम्मे आयमन से कहूँगा कि वो भी यहाँ पर आएँ और आपको दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक आगाह कर दें। जी उम्मे आयमन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी है आप लोग मीडिया के सारे लोग जो आवाम की आवाज़ होते हैं। आई बिलीव यू आर द पीपल जो एक मैसेज कन्वे करता है और हर घर आप लोग को सुन के समझता है और शायद इस तरफ रुख करेगा। और बहुत से लोगों को इख्तलाफ है, चीज़ें होती हैं, बट आई टेल यू जब मिस्टेक्स होती हैं तो करेक्शंस भी होती हैं। जब गलतियां होगी तो सुधार आता है, तो वो गलतियों को ना दोहराया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। और आप मीडिया का सपोर्ट चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप ये ना सोचें कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट या मैनेजमेंट का पार्ट। आप ये भी देखें जो एक गरीब व्यापारी जो गांव से अपने बच्चों को छोड़ के पूरे साल की कमाई करने आ रहा है, उसका क्या कसूर है? छोटी मोटी गलतियां क्या हमसे नहीं होती? बट यस, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रैफिक का क्या निज़ाम है, मैंने खुद देखा है, पूरा रूट मैप बना हुआ है, प्लानिंग हो रही है, और क्या ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड माई सेल्फ कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ समवेयर आई एम डीलिंग विद द मीडिया। तो प्लीज़ आप ये यकीन रखो, और आपके फोरम के थ्रू वी हैव टू मेक श्योर कि लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए जो है। और हमारा एक ऑफिशियल पेज है मवेशी मीडिया ऑफिशियल, तो कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है या कुछ होता है हम उस पर डालेंगे। तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ आपको पता भी चल रहा है तो प्लीज़ कंफर्म करें, इंस्टेड कि हम बदगुमानी फैलाएं या कुछ गलत बात करें और लोगों को गुमराह करें। तो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर। आप सब एक हैं और लोग, और इट्स अ कल्चरल फेस्टिवल ना, तो हम इसको अभी फैमिली फेस्टिवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फूड स्टॉल्स लगा रहे हैं ताकि जो इस्लामी त्यौहार है इसको कामयाब बनाए। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू पीपल टू जस्ट यूनाइट, बी वन, लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर और इसको कामयाब बनाओ। सर I'll be there for you people। आप लोग को मीडिया के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आती है आप मुझे बताओ, I'll be definitely taking care of। सर आप डेफिनेटली आप इक़्तिदार भाई आप ग्रुप बनाएं इनसे। जी, ग्रुप में आप ग्रुप में डालें, आप ग्रुप में डालें, मैं उस ग्रुप में हूँ। सर सब अखबार हो, चाहे वो डिजिटल का बंदा हो, वो कंटेंट क्रिएटर हो, एवरीबडी इज़ रिस्पेक्टफुल, वो हमारे एक नुमाइंदा है। तो सर एवरीबडी विल गेट दैट स्पेस, उनको हम जवाब देंगे, उनको एक इज्जत से लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर वन। ठीक है, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कोऑपरेटिव एंड गुड सपोर्ट। थैंक यू। अच्छा,